जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आपका अपने परिवार आपके चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी श्राद्ध वाले दिन श्राद्धकर्ता के लिए किन चीजों का निषेध है। तो जिस दिन घर में श्राद्ध होता है उस दिन हमें दंत धावन नहीं करना चाहिए, हमें मंजन नहीं करना चाहिए, हमें शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, हमें व्रत इत्यादि नहीं करने चाहिए, हमको पान इत्यादि नहीं खाना चाहिए, स्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, दूसरे का भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में लोहे के पात्र का उपयोग नहीं किया जाता है। लोहे के पात्र में हमें भोजन नहीं बनाना चाहिए, ना ही हमें उस भोजन को ब्राह्मण को कराना चाहिए, ना ही स्वयं उस पात्र में भोजन को पाना चाहिए, क्योंकि लोहे के पात्र को देखकर हमारे पितर लौट जाते हैं। ये अंत कर्म श्राद्ध प्रकाश नामक पुस्तक में दिया गया है। जिस अन्न में बाल पड़ गए हों, जिस अन्न में कीड़े पड़ गए हों, ऐसा भोजन हमें नहीं बनाना चाहिए। जो भोजन बासी और दुर्गंधित हो, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, ऐसा भोजन हमको नहीं बनाना चाहिए, ना ही ब्राह्मण देवता को परोसना चाहिए। यहाँ पर बासी भोजन का मतलब है जब हम दही बड़े बनाते हैं, कचौड़ी इत्यादि बनाते हैं, तो हम एक दिन पहले दाल को भिगो देते हैं और पीस कर फ्रिज में रख देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। दाल को हम एक दिन पहले रात में भिगो सकते हैं, तो हमको दाल को सुबह पीसना चाहिए, ना कि रात में। बैगन और शराब का भी हमें त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन आदि दुर्गंधित वस्तुओं का भी हमें त्याग करना चाहिए। अरहर की दाल का हमें त्याग करना चाहिए। मसूर की दाल का हमें त्याग करना चाहिए। हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हींग का प्रयोग वर्जित है। काले नमक का प्रयोग वर्जित है। गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, प्याज, शलजम, इनका भी प्रयोग हमको श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी का भी प्रयोग हमको श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। और चना का प्रयोग भी श्राद्ध में वर्जित है। तो हमें भोजन में चने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चने की दाल, बेसन इत्यादि का भी हमें श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि ये सारी वस्तुएं, इनमें से कोई भी वस्तु हम श्राद्ध में ब्राह्मण देवता को भोजन के रूप में परोसते हैं, तो हमारे जो पितर हैं वो यहाँ से वापस लौट जाते हैं, उनको अन्न इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती है और उनका मन बहुत अधिक व्यथित हो जाता है, बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। श्राद्ध में मांस का प्रयोग भी वर्जित है। श्राद्ध में हमको मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मांस देने वाला व्यक्ति मानो चंदन की लकड़ी को जलाकर उसका कोयला बेचता है। वह तो वैसा ही मूर्ख है जैसा कोई अबोध बालक कुएं में कोई वस्तु डालता है और फिर उसको पाने की इच्छा करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्राद्ध में ना तो किसी को मांस देना चाहिए और ना ही मांस खाना चाहिए और ना ही श्राद्ध में खिलाना चाहिए। सात्विक अन्न, फल इत्यादि से श्राद्ध में हमारे जो पितर होते हैं, हमारे जो देवता लोग होते हैं, वो तृप्त होते हैं। इसलिए हमको श्राद्ध में सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं कि मांस न खाने वाले की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो जो कहता है, सोचता है, चाहता है, उसकी सारी बातें सत्य हो जाती हैं। पुस्तक में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपने पितर को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को तृप्त करता है। इसलिए हमको श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में जो निषेध बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे आती है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी बीड़ी पीते थे तो वो ब्राह्मण को बीड़ी देते हैं। कई लोग कहते थे हमारे पिताजी तो पान खाते थे। कई लोग कहते थे हमारे पिताजी तो शराब पीते थे। कई लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी तो मांस खाते थे। तो हम ब्राह्मण को वो ही भोजन में परोसेंगे जिससे हमारे पिताजी सुखी होंगे, जिससे हमारे पितर खुश होंगे। पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति संसार से चला जाता है तो उसकी जो भी आदतें हैं वो इस पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। इसलिए हमको भोजन में सात्विक भोजन ही परोसना चाहिए, ना कि अपने पिताजी की, माताजी की इच्छा के अनुसार चीजें। जो ब्राह्मण देवता भोग लगा सके, जिसको ब्राह्मण देवता पा सके, ऐसा भोजन हमको श्राद्ध में बनाना चाहिए और ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए। पितरों की गति ऐसी होती है जैसे मन की गति। जिस प्रकार हमारा मन, हम यहाँ बैठे हैं और बहुत दूर तक पहुंच जाता है, न जाने कहाँ की बातें को स्मरण करने लगता है, उसी प्रकार मन की गति की तरह पितरों की गति होती है। जैसे ही हम उनको याद करते हैं वो वहाँ पर तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धन के अभाव में हम श्राद्ध कैसे करें। सबका समय एक जैसा नहीं होता, धन की व्यवस्था भी एक जैसी नहीं होती, और उस समय यदि श्राद्ध पक्ष आ जाए, श्राद्ध वाला दिन आ जाए, तो हम श्राद्ध कैसे करें।
यदि हमारे पास उस दिन धन का अभाव हो तो हम उस दिन लकड़ी, काष्ठ इत्यादि बेचकर जो धन मिले उससे शाक को खरीद कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। शाक का मतलब है जो हम भोजन इत्यादि बनाते हैं, सब्जी इत्यादि, भोजन इत्यादि बनाते हैं उससे। यदि हम बाहर गए हैं, देश विदेश गए हैं, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, तो उस समय हम, जब श्राद्ध काल आ जाए तो उस समय हम कहीं से घास काट कर या घास खरीद कर गाय को खिला दें, जिससे उस श्राद्ध की तृप्ति हो जाती है। इसी संबंध में एक छोटी सी घटना प्रस्तुत है कि एक व्यक्ति था, उसके पास धन का बहुत अधिक अभाव था। उस दिन उसके घर में श्राद्ध था, तो धन के अभाव में श्राद्ध करना भी अनिवार्य है, पर धन के अभाव में वो श्राद्ध नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसको रोना आ गया और वो बहुत अधिक दुखी हो गया। जब किसी विद्वान को पता चला कि इस व्यक्ति को बहुत दुख प्रकट हो रहा है, तो उन्होंने उससे उसका कारण पूछा। उसने बताया कि आज मेरे घर पर श्राद्ध है और मेरे पास धन का अभाव है, मैं श्राद्ध कैसे करूं? और कुतुब काल भी आ गया है। कुतुब काल यानी कि 11 से 1 बजे का जो समय होता है, वो समय ब्राह्मण भोजन का होता है। तब उस विद्वान ने कहा कि कुतुब काल बीत न जाए उससे पहले तुम जल्दी से जाओ, घास को काटो और गाय को खिला दो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उसने घास को काटा और गाय को खिलाया। इस श्राद्ध के फलस्वरूप उस व्यक्ति को देवलोक की प्राप्ति हुई। तो शास्त्रों में श्राद्ध की बहुत अधिक महिमा बताई गई है। जिन चीजों का निषेध बताया गया है, आप उन चीजों का प्रयोग ना करें। विशेषकर हम घरों में काला नमक जो रायते में डालते हैं, दही बड़े में डालते हैं, हींग का प्रयोग करते हैं, पर काला नमक, हींग का प्रयोग हम ना करें। इसके बिना भी भोजन बहुत अधिक स्वादिष्ट बनता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि भोजन में इन चीजों को ना बनाएं। तो सभी को राधे राधे, जय राधा रमण।